जी दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। और अब तक हम जो क्वेश्चंस करते आए हैं रियल नंबर्स में, वो हमारे थे क्या, दैट वी आर सिंपली प्रूविंग दैट रूट टू रूट थ्री दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर इरेशनल। पर चीजें यहां तक तो हैं सिर्फ सिंपल लेवल पर, फिर कॉम्प्लिकेट होने के लिए उनके कुछ क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बन जाते हैं, यानी उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हार्ड हो जाएगा, फाइन, बढ़ जाएगा थोड़ा। चलिएगा, अब आज का ही उसी चीज में क्वेश्चन है दैट अब तक हमने जैसे प्रूव किया कि रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। पर अगर इसके साथ कोई आपका एक इंटीजर मल्टीप्लाई में हो, या मैं सिंपली कह दूं कि कोई रेशनल नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो, तब चीजें आपके लिए क्या रहेंगी, आप इसे कैसे प्रूव करेंगे। आपने जिस तरीके से अब तक रूट टू रूट थ्री रूट फाइव को रेशनल प्रूव करा, उससे बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है ये। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। बढ़ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें स्टार्टिंग हमें कहां से करनी है, अगेन प्रूफ कहां से स्टार्ट होगा हमारा। लेट अस अज्यूम दैट 3 रूट टू इज रेशनल। क्या करते थे स्टार्टिंग में, एज्यूम करेंगे उससे उल्टा जो दिया हुआ है, यानी मैं मान लेता हूं कि मेरा 3 रूट टू जो है वो रेशनल है, सच दैट किस टाइप का नंबर होगा वो, 3 रूट टू इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू टाइप का नंबर, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। मेरे पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम है। चलिएगा, अब इसमें स्क्वायर वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले आप इसे बहुत ध्यान से एक बार समझिएगा, कंसेप्चुअल चीज है, बहुत इजी हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं यहां रूट टू रखूं इस साइड, तो ये मेरा हो जाएगा P अपॉन 3Q। यहां तक तो सब कुछ इजी है, P अपॉन 3Q। अच्छा, इस हिसाब से अगर मैं यहां साइड में देखूं, P अपॉन 3Q विल बी रेशनल। भाई अगर मेरे P और Q को प्राइम है, यानी कुल मिला के ये दोनों क्या है, ये कोई इंटीजर रहे होंगे, फाइन। तो अगर ये इंटीजर्स हैं तो मेरा P अपॉन 3Q भी तो एक रेशनल नंबर होगा, भाई ये भी तो P अपॉन Q की फॉर्म का है, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। इस हिसाब से मेरा जो रूट टू है, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा रूट टू क्या हुआ, देन रूट टू इज रेशनल। इस हिसाब से तो मेरा रूट टू रेशनल हो गया। पर हम अब तक क्या प्रूव करते आए हैं, पहले हमें उस चीजों को ध्यान से देखना है कि हमने पहले क्या प्रूव करा, पर हम अब तक क्या प्रूव करते आए, यानी हमें पता क्या है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, ये किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, रूट टू इज इरेशनल। भाई अगर मैं इसे रेशनल लिख दूंगा इस बेसिस पर, भाई ये किसके इक्वल है, रेशनल के इक्वल है ना यहाँ। और अगर मैं इस बेसिस पे इसे रेशनल लिख दूं, तो जिसका ओरिजिनल फैक्ट है उसे तो एक कॉन्ट्राडिक्शन में ले आएगा, वो विवादात्मक हो जाएगा कि भाई यार हम तो अब तक पढ़ते आए हैं रूट टू इज रेशनल। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, हेंस अवर अजम्पशन वाज रोंग, हेंस अवर अजम्पशन वाज रोंग। अजम्पशन दैट इज जो हमने एज्यूम किया, अजम्पशन वाज रोंग, हमारी अजम्पशन क्या है, रोंग है। हेंस मैं क्या कह सकता हूं, ये कहीं रूट टू इज, सॉरी दिस इज 3 रूट टू इज इरेशनल। ठीक है भाई साहब, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आपको सिर्फ दो ही स्टेप देखने पड़े, यानी आपने से P अपॉन Q के इक्वल माना, और आपने सेकंड चीज क्या करी, P अपॉन 3Q तक लेके आए, और आपको पता है कि P अपॉन 3Q किस फॉर्म का रहा होगा, रेशनल फॉर्म का, और अगर वो रेशनल है तो यार रूट टू भी रेशनल होना चाहिए। पर ये किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये इस फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई रूट टू हमारा क्या था, रेशनल था। तो उसी हिसाब से हमारा ये क्या हुआ, 3 रूट टू विल बी इरेशनल। सिंपल था, ध्यान से एक बार नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन अभी करते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
चलिएगा मित्रों, अब देख लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजा। आरडी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से लिया हुआ है। 7√5 इरेशनल है, प्रूव कर दो। 7√5 इरेशनल है, प्रूव करना है, यानी इसे फिर हम क्या मान के चलेंगे, P अपॉन क्यू के इक्वल। वेयर आपको चीजें ना लिंक करके याद रखनी है, दैट भाई कुछ भी है नंबर, वो किसके इक्वल आएगा, P अपॉन क्यू के। और अगर P अपॉन क्यू के इक्वल है, इट मींस P एंड Q आर को प्राइम्स, वो को प्राइम्स हैं। अब आपको सिर्फ एक तरफ रूट का नंबर रखना है और बाकी तरफ आपको एक रेशनल तैयार कर देना है, जो कंपेयर करके क्या बताएगा कि भाई वो रूट का नंबर भी रेशनल है। बट हम तो पढ़ते आए हैं कि रूट का नंबर क्या है, रेशनल। इसका मतलब जो हम मान के चले थे वो गलत था, और जो ये भाई साहब कह रहे हैं वो सही है कि आपका 7√5 रेशनल है। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं वापस। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। और अगर मैं इसे रेशनल मान लूंगा देन सच दैट, अच्छा ये है किस टाइप का, सच दैट कि जो भाई साहब 7√5 है ये मेरा P अपॉन क्यू के इक्वल है, और ये पी क्यू भाई साहब है, ये दोनों क्या है, को प्राइम। यानी इनके 36 गुण में से सिर्फ एक ही गुण मिलता है, विच इज 1। सिर्फ एक ही गुण मिलता है, वो है 1। यानी इनके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, विच इज 1। चलिएगा, अगर ये सत्य है तो फिर ये भी परम सत्य है कि √5 जो होगा P अपॉन 7Q के इक्वल होगा। एंड भाई साहब सच दैट P अपॉन 7Q मेरा क्या रहेगा, ये तो भाई रेशनल नंबर है मेरा, यही तो मामला गड़बड़ है। अगर ये रेशनल आया तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, देन भाई ये तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि √5 इज रेशनल, क्योंकि भाई हम इसे रेशनल से कंपेयर कर रहे हैं। भाई मैं मान के भी यही चला था, लगभग मेरा भी यही गया, बट ये एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कौन सा फैक्ट, कौन से वाला फैक्ट, दैट √5 इज रेशनल। यानी ये तो सारी ही थ्योरी चेंज कर देगा, गणित इधर से उधर हो जाएगा। ये अगर इसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो मैं क्या कह सकता हूं, hence our assumption was wrong। यानी जो हम एज्यूम करके चले थे वो कतई गलत था। hence 7√5 is irrational। कैसे रही बात मित्रों, बताओ ध्यान से देख के एक बार। भाई साहब 7√5 को इरेशनल प्रूव करना था, उल्टा मान के चला कि रेशनल है। अब रेशनल है तो किस फॉर्म का है, P अपॉन क्यू की फॉर्म का है। और भाई साहब अगर P अपॉन क्यू की फॉर्म का है तो P अपॉन क्यू क्या रहे होंगे, को प्राइम रहे होंगे। और अगर वो को प्राइम है तो भाई साहब उनके बीच में सिर्फ क्या है, 36 में से एक ही गुण मिलेंगे, विच इज 1। इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर मिलेगा, सिर्फ 1। अब ये √5 इक्वल्स टू P अपॉन 7Q है, और P अपॉन 7Q मेरा हमेशा ही रेशनल रहा है, सदा सदा। √5 क्या आया इस हिसाब से, रेशनल। अच्छे लोगों की अगर आप बीच में बैठोगे तो भाई लोग तो देखते हुए अच्छे ही कहेंगे, अंदर के गुण आपके चाहे कैसे भी हैं। वही काम इसके साथ हुआ, इसके अंदर के गुण थे रेशनल वाले, रेशनल से कंपेयर हो गए, भाई साहब रेशनल कहलाए गए, पर ये परम सत्य नहीं था। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारा फैक्ट। कौन से वाला फैक्ट, कि √5 तो भाई साहब रेशनल है। अब अगर ये रेशनल है तो बहुत छोटी सी बात है, हमने जो सोचा था वो सोच ही गलत थी, और अगर वो सोच गलत थी तो सोच सही करने का समय आ गया है, दैट 7√5 इज इरेशनल। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए हम क्लास में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन रखेंगे। कल हम क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं अगर इरेशनल के साथ कोई भी रेशनल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, यानी कैसे क्वेश्चन रखने वाले हैं, 3 + √5 टाइप, 3 - √5 टाइप, √2 + 3 टाइप, कुछ भी हो सकता है। इरेशनल के साथ एक रेशनल जोड़ देंगे, तब बताएंगे कि भाई साहब वो रेशनल बनेगा या इरेशनल बनेगा। बहुत ही सुलभ तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।